हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं वाइवा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब प्रैक्टिकल होता है या कोई एग्जामिनर आता है तो वह किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आरबीसी होती हैं उसका डायमीटर कितना होता है? तो उसका डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर। जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसका डायमीटर कितना होता है? 7.2 माइक्रोमीटर होता है। यानी अगर एवरेज की बात देखी जाए तो यह 7 से 8 के बीच में रहता है। आरबीसी का अदर्स नेम क्या है? जो आरबीसी है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो एरिथ्रोसाइट के नाम से किसको जाना जाता है? आरबीसी को जाना जाता है। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन को। जो सेल की स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? तो सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? तो सेल की स्टडी की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.093। 1.093 ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का शेप होता है। जो आरबीसी होती है उसका शेप किस टाइप का होता है? तो वो होती है बाइकॉनकेव शेप की होती है। जो अभी मैंने ऊपर क्या बताया, जो आरबीसी है उसका डायमीटर कितना होता है? तो आरबीसी का डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर। अगर इसके शेप की बात की जाए तो आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव शेप की होती है। हीमोग्लोबिन में कितने प्रतिशत आयरन होता है बताइए? जो हीमोग्लोबिन है उसमें कितने परसेंट आयरन रहता है? तो 70% आयरन प्रेजेंट रहता है। जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है उसमें जो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट रहता है तो वो 70% आयरन प्रेजेंट रहता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है। वो किससे मिलकर बनी होती है? एग्जामिनर काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? तो वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो कितने जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं? तो वो 23 पेयर रहते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं अपने ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। जो फीमर है वो जांग में प्रेजेंट रहती है। यह ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। सबसे पहले ब्लड डोनेशन किया गया था। तो सबसे पहले ब्लड डोनेशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड डोनेशन किया था। मेल में आरबीसी का एवरेज नॉर्मल काउंट कितना होता है? जो मेल होता है उसमें आरबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है? तो रहता है 5 से 6 मिलियन। 5 से 6 मिलियन आरबीसी काउंट रहता है एक मेल में। अब बात करते हैं सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेल का पावर हाउस है वो किसे कहते हैं? तो माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। माइक्रोकांडिया का कहता है सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आरबीसी के साइज में अब नॉर्मल वेरिएशन देखने को मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जब आरबीसी का साइज कम या ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो एनिसोसाइटोसिस कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और प्रैक्टिकल में भी तो पूछा ही जाता है। जो आरबीसी का साइज है वो अबनॉर्मल वेरिएशन के आधार पर उसे क्या कहते हैं? तो एनिसोसाइटोसिस कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
किस कलर के दिखाई देते हैं? जो ग्राम स्टेन होती है वो क्या करते हैं, ग्राम स्टेन में हम लोग क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग देखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किस कलर के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वॉयलेट कलर के होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किस कलर के होते हैं? वॉयलेट कलर के होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस कलर के होते हैं? तो वो होते हैं रेड कलर के। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर के होते हैं? वो वॉयलेट कलर के होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड कलर के होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेन के द्वारा हम बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई में? बताइए, हम लोग ऐसे कौन से स्टेन लगाते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बेसिलाई और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई में डिवाइड करते हैं? तो हम लोग किस में करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं जेडन स्टेन में। जेडन स्टेन से हम लोग क्या करते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई को अलग अलग करते हैं। जो ग्राम स्टेन लगाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। ये दोनों अंतर है, काफी बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडन स्टेन की फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो जेडन स्टेन है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो जिल नेल्सन स्टेन जेडन स्टेन की फुल फॉर्म होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडन स्टेन में प्राइमरी स्टेन के रूप में क्या यूज करते हैं? जब हम जेडन स्टेन करते हैं तो प्राइमरी स्टेन के रूप में हम किसका यूज करते हैं? तो कार्बन फ्यूजन का यूज करते हैं प्राइमरी स्टेन के तौर पर। जब हम जेडन स्टेन लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? तो कार्बन फ्यूजन का ही यूज करते हैं। ग्राम स्टेन में प्राइमरी स्टेन के रूप में किसका यूज करते हैं? तो ग्राम स्टेन में हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करते हैं। जब हम जेडन स्टेन यूज करते हैं, जेडन स्टेन करते हैं, तब प्राइमरी स्टेन के रूप में हम लोग कार्बन फ्यूजन का यूज करते हैं। और जब हम ग्राम स्टेन यूज करते हैं तो हम प्राइमरी स्टेन के रूप में क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करते हैं। ये दोनों इसमें अंतर है, ध्यान रखना इस चीज को। जब जेडन स्टेन करेंगे तो प्राइमरी स्टेन के रूप में कार्बन फ्यूजन, ग्राम स्टेन लगाएंगे तो प्राइमरी स्टेन के रूप में क्रिस्टल वॉयलेट यूज करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडन स्टेन में एसिड फास्ट बेसिलाई किस कलर के दिखते हैं? जब हम जेडन स्टेन लगाते हैं तब एसिड फास्ट बेसिलाई और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं वो किस कलर के होते हैं? तो वो होते हैं ब्राइट रेड कलर के होते हैं। तो जेडन स्टेन में एसिड फास्ट बेसिलाई किस कलर के होते हैं? तो वो होते हैं ब्राइट रेड कलर के। और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई किस कलर के होते हैं? तो वो होते हैं ब्लू कलर के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क में शुगर किस रूप में प्रेजेंट रहता है? तो किस रूप में प्रेजेंट रहता है? तो लैक्टोज के रूप में प्रेजेंट रहता है। मिल्क में शुगर किस रूप में प्रेजेंट रहता है? तो वो रहता है लैक्टोज के रूप में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ईएसआर की फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ईएसआर है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ये फ्रेंच ब्लैंक्स में काफी बार पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी काफी बार पुटअप होता है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो ईएसआर है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेड रेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीएससी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? बताइए, जो एमसीएससी है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो 32 से 38% रहती है। एमसीएस की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो 32 से 38% रहती है। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।